डेली करंट अफेयर न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर न्यूज में आज बात करेंगे आज के खास करंट अफेयर के बारे में। आज के जो खास करंट अफेयर होंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर न्यूज हमने कहा डेली आता है और इस डेली करंट अफेयर न्यूज में हमने कहा खास खास खबरें जो है कवर की जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने कहा चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी हमने कहा इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगले महीने आ रही है सीएनजी मोटरसाइकिल। तो हमने कहा सीएनजी मोटरसाइकिल, ये हमने कहा सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल अगले महीने जून के महीने से हमने कहा ये लॉन्च हो रही है। और 21 कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है इस बाइक को। तो ये हमने कहा बजाज ला रही है सीएनजी से चलने वाली बाइक, ठीक है। तो हमने कहा जो एक पेट्रोल से होगा, हमने कहा इसके अंदर एक हमने कहा पेट्रोल का अलग होगा सिस्टम और हमने कहा सीएनजी का अलग होगा। तो एक ही बाइक में हमने कहा पेट्रोल और जो है सीएनजी से दोनों सिस्टम बना दिए जाएंगे एक ही बाइक में। तो पेट्रोल से भी चल सकती है और हमने कहा सीएनजी से भी चल सकती है। तो कौन कंपनी ला रही? बजाज ला रही जून महीने से, ठीक है। चलिए अगला खास न्यूज है। भारत को 2022 में 111 बिलियन डॉलर का हमने कहा प्रेषण प्राप्त हुआ है। तो हमने कहा 111 बिलियन डॉलर का जो प्रेषण प्राप्त हुआ, मतलब विदेशों से सबसे ज्यादा कमाई करने में भारत हमने कहा सबसे आगे हो गया है। जो हमने कहा हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं और वहां से पैसा कमा कर भेजते हैं भारत में, इस कमाई के मामले में भारत सबसे आगे हो चुका है, ठीक है। तो हमने कहा 111 बिलियन डॉलर के साथ हमने कहा प्रेषण प्राप्त हुआ है। और विश्व प्रवासन रिपोर्ट जो ये रिपोर्ट जारी करती है उसके द्वारा कहा गया है विश्व हमने कहा रेमिटेंस प्राप्त करने में, विदेशों से पैसा प्राप्त करने में, जो यहाँ के प्रवासी पैसा कमाते हैं विदेशों में, उसको हमने कहा प्रेषण के रूप में प्राप्त करने में सबसे ज्यादा आगे हो गया, ठीक है। तो हमने कहा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भारत जो है अग्रणी देश बन गया है, ठीक है। तो विदेशों से जो पैसा हमने कहा हमारे प्रवासी भारतीयों के द्वारा कमाकर भेजा जाता है या हमारे जो देश के लोग बाहर कमाने जाते हैं, तो उस मामले में भारत सबसे आगे निकल चुका है पैसा की कमाई के मामले में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो खास न्यूज है, अजरक वस्त्र कला को भौगोलिक संकेत। तो हमने कहा ये जो अजरक वस्त्र कला है इसको हमने कहा भौगोलिक संकेत मिला है जिसको हम जीआई टैग कहते हैं। तो इस हमने कहा वस्त्र कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये वस्त्र कला कहाँ का है? हमने कहा ये जो कला है आपके हमने कहा गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। ये कला आपके गुजरात का है। तो अजरक वस्त्र कला के लिए हमने कहा गुजरात राज्य को जीआई टैग दिया गया है। हमने कहा ये जो कपड़ों पे कलाकारी की जाती है उसको अजरक वस्त्र कला, ये और गुजरात के क्षेत्र में हमने कहा जाना जाता है, ठीक है। तो ये अजरक वस्त्र कला है, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। ये जो हमने कहा विभिन्न कपड़ों पे हमने कहा इस तरह से डिजाइन बनाए जाते हैं, इस कला को कहा जाता है अजरक वस्त्र कला, जिसको हमने कहा गुजरात को जीआई टैग दिया गया इसके लिए। अगला खास न्यूज है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना काठमांडू। तो हमने कहा दुनिया का जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, सबसे ज्यादा प्रदूषण किस शहर में है, इस मामले में हमने कहा काठमांडू ने पहला रैंक हासिल किया है। तो हमने कहा सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू ये दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गई है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना काठमांडू। तो चैनल को हमने कहा सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एग्जाम डिकोडर चैनल को आप उस पर विजिट करिए और हमने कहा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि हमने कहा जो करंट न्यूज होता है इस तरह का करंट न्यूज जो हमने कहा आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए और हमने कहा आपकी परीक्षाओं में हमने कहा महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ये आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये जो खास खास करंट अफेयर न्यूज होता है और इस तरह का कंटेंट हमने कहा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूज है, काठमांडू बना हमने कहा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। अगला खास न्यूज है जीएसटी संग्रहण। तो हमने कहा जो जीएसटी का कलेक्शन होता है, जो हमने कहा जीएसटी इकट्ठा किया जाता है हमारे देश में, जो जीएसटी वसूला जाता है हमारे देश में, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रहण करने वाला राज्य बन गया है। तो हमने कहा जितने प्रदेश हमारे भारत में, तो हमने कहा सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रहण कौन करता है, सबसे ज्यादा जीएसटी कौन वसूलता है, तो ये महाराष्ट्र बन गया, ठीक है। सबसे ज्यादा जीएसटी का संग्रहण कौन करता है? महाराष्ट्र करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में आप देख सकते हैं टॉप स्टेट कंट्रीब्यूशन टू जीएसटी फॉर जुलाई, जीएसटी फॉर जुलाई, ठीक है। तो हमने कहा जुलाई से जुलाई तक का ये हमने कहा रिपोर्ट जो प्रदर्शित किया गया है, इसमें हमने कहा 18,899 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा कौन वसूला है जीएसटी? ये महाराष्ट्र ने वसूला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रहण में हमने कहा जीएसटी कलेक्शन में कौन सा राज्य अग्रणी है? महाराष्ट्र है, ठीक। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है। अगला न्यूज है, चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता। हमने कहा जो थॉमस और उबेर कप होता है
तो जो थॉमस कप होता है पुरुषों का होता है और उबेर कप हमने कहा महिलाओं का होता है, और दोनों बैडमिंटन का हमने कहा कप होता है। तो बैडमिंटन का खिताब है दोनों, थॉमस कप हो चाहे हमने कहा उबेर कप, लेकिन हमने कहा थॉमस कप पुरुषों का होता है और उबेर कप महिलाओं का होता है। पिछली बार थॉमस कप भारत ने जीता था, ठीक है, बहुत सालों के बाद भारत ने जीता था पिछली बार थॉमस कप, और इस बार हमने कहा थॉमस कप और प्लस उबेर कप। थॉमस कप पुरुषों का होता है, उबेर कप महिलाओं का होता है, दोनों को जो है चाइना ने जीत लिया है, ठीक है, थॉमस और उबेर कप को बैडमिंटन का ये खिताब होता है। अगला खास न्यूज है पाकिस्तान में योग की एंट्री। देखिए पाकिस्तान में हमने कहा योग की एंट्री हो चुकी है, मतलब पाकिस्तान हमने कहा जब हमारे यहाँ योगा की बात होती थी या विश्व में विश्व पटल पर योगा की बात होती थी, पाकिस्तान योगा करने से कतराता था, ठीक है, बहुत सारे हमने कहा बहाने करता था इस तरह से। तो क्योंकि भारत ने ही योगा को पूरे विश्व में फैलाया है, तो जो योगा हमने कहा तो इस योगा को हमने कहा पाकिस्तान भी अब हमने कहा प्रैक्टिस करने लगा है, तो पाकिस्तान में योग की एंट्री। तो पूछा जा सकता है कि किस पड़ोसी देश में हमने कहा योग की एंट्री हो चुकी है, तो पाकिस्तान में। अगला न्यूज है भारत ने 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अपनी रैंक सुधारकर 159वीं कर ली है। तो अब हमने कहा जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें भारत की क्या रैंक हो चुकी है, 159वीं रैंक हो चुकी है, ठीक है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में हमने कहा जो हमने कहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक क्या हो चुकी है, 159वीं हो चुकी है। तो याद रखिएगा कौन सी रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, 159वीं। अगला न्यूज है केरल में वेस्ट नाइल फीवर का संक्रमण। तो ये हमने कहा एक प्रकार का बुखार है वेस्ट नाइल फीवर, तो इसका जो संक्रमण देखा गया है कहां पे देखा गया है, केरल के अंदर देखा गया है वेस्ट नाइल फीवर का संक्रमण। तो जब भी पूछा जाए कि वेस्ट नाइल फीवर या वेस्ट नाइल बुखार का जो पहला केस देखा गया कहां देखा गया, वो देखा गया आपके केरल राज्य में। अगला न्यूज है सर्बिया में खोजी गई 7000 साल पुरानी बस्ती। तो अभी हमने कहा यूरोप के देश में सर्बिया में 7000 साल पुरानी एक बस्ती की खोज की गई है पुरातत्वविदों के द्वारा। जो हमने कहा जो आर्कियोलॉजी सर्वे होता है उसके द्वारा हमने कहा ये 7000 साल पुरानी बस्ती खोजी गई कहां पे, सर्बिया के अंदर, ठीक है। तो यूरोप का देश सर्बिया और यहां पर हमने कहा इतनी 1000 साल पुरानी बस्ती का खोज किया गया है सर्बिया के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा ये आज के जो आपके खास हमने कहा करंट अफेयर थे, और ये हमने कहा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या हमने कहा आपकी जानकारी को बढ़ाते हैं ये प्रमुख करंट अफेयर। तो अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं आपको कितना याद है। पहला क्वेश्चन हमारा भारत की पहली सीएनजी बाइक किस कंपनी के द्वारा लाई जा रही है। तो हमने कहा जो सीएनजी बाइक लॉन्च किया जा रहा है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो पहली सीएनजी बाइक हमने कहा किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, बजाज के द्वारा। किसके द्वारा, बजाज के द्वारा, ऑप्शन बी बजाज लॉन्च कर रहा है पहली सीएनजी बाइक। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व प्रेस सूचकांक में भारतीय रैंक क्या है। तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक क्या ही पूछा गया है, तो 158 है, 161 है या 159वीं है या 160वीं है। तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, 159वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को भौगोलिक संकेत मिला है। तो हमने कहा किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को जीआई टैग दिया गया है, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो हमने बताया था ये कहाँ की कला है जो हमने कहा कपड़े पर की जाती है, ये है गुजरात की कला, अजरक वस्त्र कला गुजरात। अगला प्रश्न 7000 साल पुरानी बस्ती किस देश में मिली है। तो 7000 पुरानी बस्ती हमने कहा जो सर्बिया है, यूरोप का एक देश है सर्बिया, यहां पर हमने कहा 7000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है सर्बिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट नाइल बुखार का संक्रमण किस राज्य में पाया गया। तो वेस्ट नाइल बुखार का जो संक्रमण पाया गया है ये हमारे कहां पर पाया गया है, केरला राज्य में पाया गया है। इसका जो केस देखा गया है केरला राज्य में देखा गया है वेस्ट नाइल बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशों से सबसे अधिक कमाई करने वाला देश कौन है। हमने कहा जो हमारे लोग बाहर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं और वहां से कमाकर पैसा भेजते हैं हमारे देश में, उस कमाई के मामले में भारत सबसे आगे है, ठीक है। तो विदेशों में सबसे अधिक कमाई करने वाला देश कौन है, तो हमने कहा ये है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रहण करने वाला राज्य कौन है। तो सबसे ज्यादा जो जीएसटी संग्रहण करता है, सबसे ज्यादा जो जीएसटी वसूलता है वो कौन सा राज्य है, तो हमारा है
महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्ट करने वाला जीएसटी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा, हमने आपको बताया काठमांडू। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है, ठीक है, काठमांडू। अगला है, 100 रुपया के नोट में किसने भारतीय क्षेत्रों को प्रदर्शित किया है? तो जो 100 रुपया का नोट हमने कहा, अपने 100 रुपया के नोट में किस पड़ोसी देश ने भारत के कुछ क्षेत्रों को प्रदर्शित किया है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। तो नेपाल जो है अपने 100 रुपये के नोट में हमने कहा भारत के कुछ क्षेत्रों को प्रदर्शित किया है, नेपाल, ठीक है। हमने कहा नेपाल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है भारत के कुछ क्षेत्रों को। अगला है, बैडमिंटन का थॉमस और उबेर कप किस देश के द्वारा जीता गया है? तो हमने कहा जो बैडमिंटन का थॉमस कप होता है पुरुषों के लिए, उबेर कप महिलाओं के लिए, और एक बैडमिंटन का कप होता है और ये जीता गया हमने कहा चाइना के द्वारा, ठीक है, चाइना। ठीक, तो हमने कहा आज के जो खास करंट अफेयर थे ये सारे थे। हमने कहा इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको पहले तैयार करता हूं, उसके बाद आपके सामने लेके आता हूं। तो ये जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर हमने कहा आपके परीक्षाओं के लिए हमने कहा एक बूस्टर साबित होगा। आप इसको पहले हमने कहा जो थ्योरी होता है उसको ध्यान से देखिए और उसके बाद क्वेश्चन को करिए, जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का करंट अफेयर था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।